उर्दू एम्पायर के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेहनत, लगन और कुव्वत इरादी अगर किसी इंसान में मौजूद हो तो वो मतलूबा मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाता है। बहुत से इंसान इस दुनिया में किसी न किसी माजूरी के साथ पैदा होते हैं। इन मखसूस बच्चों को बाज़ औक़ात वालिदैन अपने ऊपर बोझ समझने लगते हैं, हत्ता कि मुआशरे में भी इनका मजाक उड़ाकर इनकी हौसला शिकनी की जाती है। लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो अपनी किसी माजूरी को अपनी राह में रुकावट नहीं बनने देते और मतलूबा हदफ तक पहुंचकर कामयाब और बावकार जिंदगी गुजारते हैं और ये साबित करते हैं कि इनकी माजूरी इनका हौसला पस्त नहीं कर सकती। दोस्तों, साइमा सलीम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साइमा सलीम माजूर अफराद के लिए हिम्मत और हौसला अफजाई का बायस है, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में एक नाबीना सिफारतकार के तौर पर नुमाइंदगी की। साइमा सलीम पाकिस्तान की पहली नाबीना लड़की थी जिन्होंने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान न सिर्फ पास किया बल्कि नुमाया पोजीशन भी हासिल की। आइए हिम्मत और इस्तकामत की अजीम मिसाल बनने वाली इस लड़की की जिंदगी पर नजर डालते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम अपने चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनके अज़्म और हिम्मत के आगे हुकूमतों को अपने कवानीन तक बदलने पड़ते हैं। जब साइमा सलीम ने CSS के इम्तिहान के लिए अप्लाई किया तो नाबीना अफराद के इम्तिहानात का कोई मखसूस तरीक़ेकार न था। चुनाचे इनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और वो डट गईं कि इनके लिए एग्ज़ाम्स का कोई तरीक़ेकार तजवीज़ किया जाए। इनको कहा गया कि आपके इम्तिहानात राइटर की मदद से लिए जा सकते हैं, लेकिन साइमा सलीम ने इनकार कर दिया कि राइटर की कोताही या गफलत की वजह से इनको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो राइटर के जरिए अपना एग्जाम देने के बजाय खुद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स देंगी। चुनाचे हुकूमत ने CSS में पहली बार नाबीना अफराद के लिए कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहानी तरीक़ेकार मुतारिफ करवाया। साइमा सलीम ने CSS के इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करते हुए मुल्क भर में 6ठी पोजीशन हासिल की। CSS में सब्जेक्ट सिलेक्शन के दौरान भी साइमा सलीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि FPSC मखसूस मज़ामीन की सिलेक्शन की इजाज़त देता है। साइमा सलीम के पास अकाउंटिंग, कॉमर्स और इंफॉर्मेशन के शोबाजात थे, जिनमें से उन्होंने CSS के लिए एक सब्जेक्ट मुंतखब करना था। लेकिन ये मज़ामीन साइमा सलीम की चॉइस नहीं थे। इनका ख्वाब था कि वो पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से अपनी पहचान बनाएं और इसके लिए इनको फॉरेन सर्विसेज का पेपर देना पड़ता। अपने इस हक को लेने के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की और फॉरेन सर्विसेज को बतौर एक सब्जेक्ट CSS में शामिल कराया। 2008 में उन्होंने भरपूर मेहनत के बलबूते पर CSS का इम्तिहान नुमाया कामयाबी से पास किया और इसी कामयाबी पर इनको फॉरेन सर्विसेज एकेडमी की जानिब से गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। दोस्तों, अज़्म हिम्मत का इस्तारा साइमा सलीम 1987 को पैदा हुई। बचपन में इनको एक बीमारी हो गई थी जिससे इनकी बीनाई आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। 13 साल की उम्र तक पहुंचते ही इनकी बीनाई मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि अपने ख्वाबों में रंग भरने के लिए वो तालीम हासिल करती रही और अपने तालीमी दौर में बेहतरीन स्टूडेंट रही। बीनाई के चले जाने के बाद वो तमाम इम्तिहानात ब्रेल पर देती रही। उन्होंने बैचलर और मास्टर्स में भी नुमाया कामयाबी हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। मास्टर्स डिग्री के बाद वो CSS करके बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर अमेरिका चली गईं। अमेरिका में उन्होंने फॉरेन सर्विसेज की मज़ीद तालीम जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से हासिल की। दोस्तों, फॉरेन सर्विसेज से मुंसलिक होने के बाद साइमा सलीम ने इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और गुज़िश्ता 5 साल से वो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रही हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। चंद दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने खिताब करते हुए मसला कश्मीर को उजागर किया। खिताब में उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतय्यन किए हुए उसूलों की रोशनी में इस्तिस्वाब राय के जरिए कश्मीर के मसले का हल किया जाए। आज़ादी इजहार राय हर इंसान का बुनियादी हक है और कश्मीरियों को यह हक हासिल है कि वो अपनी आज़ादी का फैसला खुद करें। दोस्तों, साइमा सलीम का यह खिताब जाहिर करता है कि पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से वो अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रही हैं और इंसानी हकूक़ के लिए किस कदर काम कर रही हैं। साइमा सलीम दुनिया भर के माजूर अफराद के लिए हौसले और अज़्म की अलामत हैं। उन्होंने कुव्वत इरादी के बलबूते पर अपने रास्ते की हर रुकावट को अबूर किया और अपने मकासद की तकमील की।
اس کے علاوہ ان کی فیملی میں ان کے ایک بھائی اور ایک بہن بھی نابینا ہے۔ انہوں نے بھی نابینا ہونے کے باوجود اپنے عزائم کو پس پشت نہیں ڈالا۔ ان کے بھائی یوسف سلیم جو کہ نابینا ہیں، وہ پاکستان کے ایک نابینا جج رہ چکے ہیں۔ سائمہ سلیم کی نابینا بہن بھی لاہور یونیورسٹی میں لیکچر ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اردو امپائر کی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔